नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है बीएससी बायोलॉजी के बाद हम क्या करें। एक स्टूडेंट ने मुझे स्पेशली बोला था कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाना जिसमें आप बताना कि बीएससी बायोलॉजी के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीएससी बायोलॉजी के बाद क्या कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ कोर्सेज बताऊंगा और जॉब के बारे में बताऊंगा कि आप किस सेक्टर में जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएससी बायोलॉजी करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं मेनली। चौथा ऑप्शन भी होता है, वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है। मेनली तीन ही ऑप्शन होते हैं बीएससी बायोलॉजी के बाद। एक होता है आपके पास कि आप एमएससी करो, उसके बाद पीएचडी कर लो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो चौथा ऑप्शन होता है वो स्पेशल स्टूडेंट के लिए है कि बीएससी बायोलॉजी करने के बाद आप घर भी बैठ सकते हो। ठीक है, आप इसको सीरियस मत लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, मेनली तीन ही ऑप्शन होते हैं बीएससी बायोलॉजी करने के बाद। या तो आप एमएससी और उसके बाद पीएचडी कर लो, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, या आप फिर प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की कि हम किस सेक्टर में जा सकते हैं, तो आप बीएससी बायोलॉजी के बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, एम्स की तैयारी कर सकते हो, रेलवेज की तैयारी कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। ठीक है, एफसीआई में जा सकते हो, आप इसकी तैयारी कर सकते हो, या आप टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हो। टीचिंग में आपको बीएससी बायोलॉजी के बाद आपको बीएड भी करना जरूरी है इसके साथ साथ। ठीक है, तभी आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो। ये थे गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, जिनमें आप बीएससी बायोलॉजी के बाद जा सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो आप जैसे कुछ स्टूडेंट को होता है कि हम बीएससी बायोलॉजी कर ले, उसके बाद हम हॉस्पिटल में जॉब कर ले, तो उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करने होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो ठीक है, बीएससी बायोलॉजी के बाद अगर आपको हॉस्पिटल्स में जॉब करनी है तो आपको मैं कुछ सर्टिफिकेट कोर्स बताऊंगा जिनसे आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। जैसे पहला सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप ये कर सकते हो। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स है मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, आप इसका भी कोर्स कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। तीसरा सर्टिफिकेट कोर्स है, ये है क्लिनिकल पेस्टोरल एजुकेशन, आप ये कोर्स कर सकते हो। चौथा कोर्स है, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये है पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग एंड पोलिसोमोनोग्राफी, आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो। पांचवा ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये है आपका रेडियोग्राफी, आप ये भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। छठा है आपका, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है ओटी टेक्नीशियन का, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। सातवां है आपका सीएसएसटी टेक्नीशियन कोर्स, आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। आठवां कोर्स है, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है ईसीजी, आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है। नोवा कोर्स है आपका ईईजी ईएनएमजी टेक्नीशियन कोर्स, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है जी। 10वां कोर्स है हॉस्पिटल असिस्टेंट सर्टिफिकेट कोर्स, एक ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है हॉस्पिटल असिस्टेंट का। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। 11वां सर्टिफिकेट कोर्स है, ये है प्लास्टर टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स है, ये भी ऑर्थोपेडिक का। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। और 12वां जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो। तो ये थे 12 सर्टिफिकेट कोर्स जो आपको हॉस्पिटल में जॉब दिला सकते हैं बीएससी बायोलॉजी के बाद। ठीक है, आप इनसे प्राइवेट में भी जा सकते हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हो। ठीक है, आइए इससे अलग समझते हैं कि हम और कौन से सेक्टर में जा सकते हैं बीएससी बायोलॉजी के बाद, वो समझते हैं। ठीक है भाई, तो बीएससी बायोलॉजी के बाद आप एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स में जा सकते हो, बोटनिकल गार्डन्स में आप जॉब कर सकते हो, बोटनिकल सर्वे में आप जॉब कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर सकते हो, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन में जॉब कर सकते हो, फार्म मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हो आप, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हो, फर्टिलाइजर एंड केमिकल प्लांट्स में आप जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद,
फूड इंडस्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। प्लांट जेनेटिक्स, इसमें आप जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनीज, आप इनमें भी जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। ठीक है, हॉस्पिटल्स में मैंने आपको बता दिया है, आप इनमें भी जॉब कर सकते हो। प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च सेंटर्स, आप इनमें भी जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म, आप इनमें भी जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। साइंटिफिक एंड मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर, आप इसमें भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, बीएससी बायोलॉजी के बाद। मेडिकल रिसर्च में आप जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। मेडिकल लेबोरेटरीज में आप जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। नेशनल पार्क्स में आप जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। मेडिसिन एंड ड्रग कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद, जो कि एक प्राइवेट जॉब है। ठीक है, सीड एंड नर्सरी कंपनीज, आप इनमें जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। और वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट, आप इसमें भी जॉब कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। तो बीएससी बायोलॉजी के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जॉब करने के। ठीक है, मेनली आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हो बीएससी बायोलॉजी के बाद। ठीक है, अगर आप पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं हो रही है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, हॉस्पिटल्स में जा सकते हो। जो मैंने आपको ये 12 सर्टिफिकेट कोर्स बताए हैं, आप इनमें से कोई भी एक कोर्स कर लो बीएससी बायोलॉजी के बाद, और आप आराम से प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपका माइंड सेट भी हो गया होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।